इसराइल हमास जंग बंदी के लिए कतर में आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें कभी तर्क नहीं की। तशद्दुद का खात्मा होना चाहिए। फ्रीकैन इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी करें। गजा को शदीद तबाही का सामना है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का दोहा फोरम से खिताब। मुझे अफसोस है कि सलामती कौंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। हर गुजरते दिन के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का खिताब। हम सब नाकाम हो चुके। गजा में होने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के सरबराह फिलिप लाज़रीनी, गजा में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को अपने मज़ालिम का जवाब देना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफादी। दुनिया पर मगरब के 500 साल तसल्लुत का दौर ख़त्म हो रहा है। गजा की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीन का गैर हल शुदा मसला खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। हमास के हमले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसराइल को गजा में कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया जाए। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही बंद करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर राबता। इसराइल हमास जंग पर रूसी मौक़िफ़ पर इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आम शहरियों का कत्लेआम कबूल नहीं। गजा में फ़ौजी ऑपरेशन के असरा खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकते हैं। रूस जंग बंदी में ताउन के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन का जवाब। जंग बंदी की कोशिशों के दौरान इसराइल जारियत जारी। स्कूल, अस्पताल, इबादतगाहें और रिहायशी इमारतें मलियामेट। 79 फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सियोनी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 297 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुँच गई। इसराइल हमलों में 49,500 अफराद जख्मी हो चुके। हमास हथियार डाल दे, तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। तमाम यरगमाली रिहा कर दिए गए तो जंग बंदी हो सकती है। दहशतगर्दी हरगिज़ काबिले कबूल नहीं। अमरीका गजा के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। तमाम तर यरगमाली मुज़ाकरात से ही रिहा होंगे। फौजी ताकत से कोई यरगमाली रिहा नहीं कराया जा सकता। इस जंग में इसराइल को मुंह की खाना पड़ेगी। हज़ारों मुजाहिदीन लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ हमारी मज़ाहमत जारी रहेगी। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड अबू उबैदा। टेररिज्म का हमेशा एक मसला रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमने उठाया है। हमने टेररिज्म में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जमहूरी अमल जो कि इस मुल्क की बका की जिम्मेदारी है, जो कि इस मुल्क में अमन अमान की जिम्मेदारी है, उसको आप डिरेल करें किसी भी तरीके से। तो ये मेरा ख्याल है नाजायज़ जायज़ डिमांड नहीं है जो कर रहे हैं। जो हुकूमती इदारों का ये काम है कि वो अमन अमन कायम रखें और इस जमहूरी अमल को डिरेल ना होने दें। हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, मगर हमने हर इलेक्शन में मनफी हथकंडों का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खदशात पर जमहूरी अमल नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में बेनज़ीर भुट्टो को खोया, मगर उसे वजह बनाकर जमहूरी अमल में तातुल नहीं आने दिया। हुकूमती इदारों का काम है वो इलेक्शन में अमन अमान यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी आज भी लोगों की उम्मीद है। 2018 में लाए गए शख्स से भी कौम की जान बिलावल भुट्टो ने छुड़वाई। साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को कभी अटक तो कभी अडयाला जेल में बंद किया गया। गुलाम इसहाक खान असम्बली ना तोड़ते तो मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर चुकी थी। मुस्लिमीन नवाज के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के सिविल जज की अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। फवाद चौधरी को आज फिर अदालत में पेश किया जाए।